नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने पत्रकार वार्ता में प्रशासन, शहरों के संघ एवं एकीकृत सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। हाईवे स्थित होटल रिजेंटा में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मेयर अभिजीत कुमार ने कहा कि जल भराव शहर के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। जल्दी ही इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान करवाया जाएगा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में लगभग 8,500 पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कच्चे परकोटे पर रहने वाले लोगों को भी पट्टे जारी किए जाएंगे। एकीकृत सफाई व्यवस्था के बारे में मेयर अभिजीत कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से कर्मचारियों का ऑनलाइन लेखा जोखा रखा जाएगा। पीएफ समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सफाई की एकीकृत व्यवस्था लागू होने से आम जन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था लाई जा रही है। कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय व अन्य दलों के सभी पार्षदों से के सहयोग से भरतपुर का विकास करवाया जाएगा। मित्रों, कोई भी समस्या अगर अच्छी तरीके से परिभाषित हो तो उसका आधा सॉल्यूशन बन जाता है। जब मैं यहाँ भरतपुर में पार्षद का चुनाव लड़ा था तो भरतपुर की जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनसे मेरी पहली बार साक्षात्कार हुआ। उसके बाद में जनता के आशीर्वाद से, माननीय गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके आशीर्वाद से, और 3 मंत्री उस समय थे, माननीय महाराज साहब, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, भजन लाल जी, तो उनके सहयोग से मैं मेयर बना और हमने मेयर की एक शपथ ली। शपथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी वो इस शहर की सफाई को लेकर थी और मेरे साथ साथ बाकी के 64 पार्षदों ने भी यही शपथ ली। 30 दिसंबर 2019 को हमारी पहली बोर्ड की मीटिंग हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस बोर्ड की पहली मीटिंग में मेरा पहला एजेंडा था कि भरतपुर शहर के व्यापक एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए एक योजना बनाई जाए ताकि हम उसका विकास कर सकें। उसी संकल्प को लेते हुए हमने सबसे पहले जो शहर की मुख्य समस्याएं उन्हें चिन्हित करने के लिए ड्रोन सर्वे करवाया। बारे में मालूम चली इसकी जो भौतिक यानी ज्योग्राफिकल जो समस्याएं हैं उनके बारे में मालूम चला। तो जो समस्या हमें सबसे पहले टेकअप की और जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो इस शहर की जल भराव की समस्या थी। मुझे पूरा यकीन है कि अक्टूबर के अंत तक इसमें वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और भी दूसरे काम थे जो विकास के रूटीन वर्क के साथ साथ हमने और भी दूसरे काम कराने जारी रखे। हमने दूसरी समस्या को टैकल करने के लिए यानी कि यहाँ जो सफाई व्यवस्था है बहुत ही पारंपरिक तरीके की व्यवस्था है। आधुनिक शहर की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए इसमें ज़रूरी फेरबदल बदलाव अब तक नहीं किए गए। मैंने व्यक्तिगत तौर पर 5 शहरों को विजिट किया जिनमें इंदौर है, भोपाल है और 3 शहर जहां मैंने खुद ने भी काम किया है, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। इसके साथ में एक बहुत छोटा सा शहर है विदिशा। तो ये 6 शहरों की विजिट और पेशेवर जो लोग हैं उनसे सलाह मशवरे के बाद में विस्तृत विश्लेषण के बाद में इस नतीजे पर पहुँचे कि जो यहाँ पर पारंपरिक सफाई व्यवस्था है वो दरअसल में उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो खामियां संस्थागत नहीं हैं बल्कि वो संरचनात्मक हैं, ढांचागत हैं। उसकी डिजाइन ही इस तरीके की है कि उसमें उसके सुधार के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। डीपीआर बनवाई, डीपीआर हमारे सामने आई और 25 जून को जब हम बोर्ड की मीटिंग किए तो इसको
A&F के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए बोर्ड के सामने रखा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, कहा कि हम इसके बारे में नहीं जानते। हालांकि मैंने उस DPR का प्रेजेंटेशन भी दिलवाया था, परंतु बहुत हमारे जो सदस्य हैं, माननीय पार्षदगण हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि हमें ठीक से पता नहीं है। तो उसके लिए वहाँ एक निर्णय लिया गया था कि 21 आदमियों की कमेटी किसी ऐसे शहर में भेजी जाए जहाँ पर यह व्यवस्था लागू है। हमने डिफरेंट शहर को कंसीडर किया, विचार किया, और विचार करने के बाद में इस निर्णय पर पहुँचे कि चंडीगढ़ चूँकि हमारे पास में है और वहाँ पर एकीकृत सफाई व्यवस्था लागू है, तो हमें वो शहर विजिट करना चाहिए। पिछले 7-8 सालों में कभी भी नंबर 1 पे नहीं, या 2 पे, 3 पे, 7 पे, 8 पे, नंबर 1 शहर जो रहा है वो आप सभी जानते हैं, इंदौर। और वो उस शहर को हम यहाँ से गए। एक दूसरा फेरबदल ये भी किया गया कि चूंकि हम 21 आदमियों को ही क्यों लेके जाएं, जो नहीं जाएगा वो ये कहेगा कि हम इनके निर्णयों को क्यों माने। तो हमने इसको एक ओपन हाउस कर दिया कि जो जाना चाहता है 65 पार्षद में से वो जाए। और वहाँ 22 लोग, मेरे सहित 23 लोग, हम लोग वहाँ गए और इस व्यवस्था का हम लोगों ने देखा, जाना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट मेरे सामने है, जिन पे अभी तक है नहीं, एक भानु प्रताप और दूसरे मोती सिंह जी, और बाकी के 21 पार्षदों ने इस रिपोर्ट पे साइन किए हैं। वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है और इसे हमारे शहर में लागू करना चाहिए। ये वर्तमान की व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, मैं थोड़ा सा आपका संज्ञान में ला। ये क्या जो उनको कचरा साफ करना चाहिए उन्होंने किया कि नहीं किया, ये पता करना मुश्किल। अगर उनकी गलती नहीं है तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो इसको उठा के कचरा घर पहुंचाने वाले हैं, उनकी गलती है क्या? अर्थात ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था है, अप्रभावी है, इनएफिशिएंट है। दूसरी, इसकी वजह से यहाँ एक अव्यवस्था फैल जाती है और ये करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इसी के अपेक्षाकृत एकीकृत है, यानी ये चारों एजेंसी जो हैं, जो काम करती हैं, 4 कौन कौन सी? हमारा मैनुअल क्लीनिंग के लिए 2 तरीके के कर्मचारी लगते हैं, एक तो नगर निगम के परमानेंट और दूसरे संवेदक से लिए हुए कर्मचारी, यानी आधे आधे के लगभग आधे आधे वो होते हैं। ये दोनों एक साथ में काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल का काम रहता है, फिर भी हम इसको चला रहे हैं। ले आ जाए, डोर टू डोर कलेक्शन करें और उसका सुपरविजन भी वो खुद करें। इसमें IT का बहुत सारा लिया गया है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हर चीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आदमी जब एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन उसकी हाजिरी लग जाती है, क्योंकि वो घड़ी के माध्यम से काम करती है। GIS बेस्ड घड़ी होती है। जैसे ही वो अपने क्षेत्र में पहुंचता है वैसे ही उसकी हाजिरी लग जाती है, और जैसे ही उसने अपना क्षेत्र छोड़ा, यानी किसी भी सफाई कर्मचारी में, वो वहाँ से घड़ी बंद हो जाती है और वहाँ जो कंप्यूटर सेंटर है उस पर इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है कि आदमी इतने बजे पहुँचा और इतने बजे चला गया। तो इसमें आप हर व्यक्ति की, दूसरी चीज़ इसमें है बीट सिस्टम। आज की तारीख में हम लमसम में आदमी दे देते हैं 10-20, परंतु वो कहाँ काम कर रहे हैं इनका कोई पता ठिकाना नहीं रहता है। बीट सिस्टम में ये होता है कि एक निश्चित एरिया एक कर्मचारी को दे दिया जाता है, वो निश्चित एरिया दे दिया जाता है और वो वहाँ पर उसकी अटेंडेंस ऑनलाइन रिकॉर्ड होती रहती है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसको नौकरी मिली हुई है। यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो किसके ऊपर? एक जमादार के ऊपर। आदमी 1 महीने तक नहीं भी आए, परंतु उसकी एंड में आके अटेंडेंस लग जाती है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से अटेंडेंस लगती है। आधा उसके साथ में इसको समझौता कर लिया जाता है और उसकी अटेंडेंस लगा के भेज दी जाती है। मतलब मेरा जो कहने का तात्पर्य है, इसमें इतनी सारी खामियां हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आज तक मिनिमम वेजेस हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पाए। आए रोज वो बात करते हैं कि हमें मिनिमम वेज नहीं मिल रहा। हमारे सफाई कर्मचारियों को जो एक अटायर मिलना चाहिए, एक किट मिलना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। मिनिमम वेजेस तो हम कर ही नहीं पा रहे बिल्कुल पिछले 3 साल से। और एक जो दूसरी चीज़ है
वो ये है कि उनके जीपीएफ और ईएसआई के पेमेंट में हमेशा घालमेल की शिकायतें आती रहती हैं। अगर नई व्यवस्था आती है तो वह इफिशिएंट होने के साथ साथ में एक जिम्मेदार वाली बात होगी। मैं हर व्यक्ति, क्योंकि एक ही आदमी है, यहाँ पर मैं 4 आदमियों को साथ में मुझे करना पड़ता है और वहाँ पर मुझे मात्र एक ही आदमी से कांटेक्ट करना है कि ये कचरा क्यों नहीं उठा या ये सफाई क्यों नहीं है। मुझे और किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन्हें एक ड्यू जो उनका वो है वो मिलता है, मिनिमम वेजेस सुनिश्चित होती हैं, उन्हें जो किट मिलना चाहिए कर्मचारियों को रिप्लेस नहीं करेंगी है। जो सफाई कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। 634 कर्मचारी हैं। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि 650 और 700 के बीच में नई व्यवस्था में कर्मचारी लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि वो बीट सिस्टम पे काम करेंगे। जितनी बीटें उतने सफाई कर्मचारी, एक बीट के ऊपर एक सफाई कर्मचारी लगेगा। दूसरा एक सवाल उठता है, क्या ये महंगी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास में जो डाटा हैं वो मैं आपको डाटा के साथ में ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान की व्यवस्था में बगैर मिनिमम वेजेस दिए हुए 11 करोड़ 85 लाख या 64 लाख के करीब हमारा खर्चा हो रहा है। पहले ये नई व्यवस्था नहीं आई थी, तब भी हमने E&F लेने की कोशिश की थी उस समय, तो यह 12 करोड़ 56 लाख रुपए का E&F लेने का था इसके बिना। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? IT जोड़ दिया और मैकेनिकल क्लीनिंग।